होता जी एजेंसी तो सर्वे देकर चली गई, 500 का साइन करवा लो। ठीक है, इस तरह से जेल में देख तो फिर 500 सारे पार्षद बोल रहे कुछ ना कुछ तो होगा, 500 का क्या बात है? भटला जी एक इशू है, मैं अभी वही बता रहा, जो हमारे यहाँ पे डीटीपी है कुंजन मैडम, उनके पास नगर निगम का चार्ज है ना, तो वो नगर निगम में आती, ठीक है ना, वो फोन उठाती मेरे ख्याल से किसी का। तो फिर ये जो टाउन प्लानिंग से संबंधित जो हमारी प्रॉब्लम्स है, इसका सॉर्ट आउट करेगा कौन? सर्वे इन्होंने नहीं करना। तो मेरा एक और इसमें है कि एक तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें, एक यहाँ पे परमानेंट एक तो डीटीपी आ जाए, एक दिन में नहीं हो रखा था सर। हमारा नगर निगम का अलग इशू है, नगर निगम में डीटीपी की पोस्ट अलग है सर। अब जिस दिन वो आती है उस दिन उसको तो तोड़ फोड़ आई नहीं आज तक। ऐसे है 5 दिन बजट एक दिन जाएंगे, 15 दिन बाद 5 तहसीलों में एक तहसीलदार है। आपकी कॉलोनी कौन कौन सी है मुझे बताओ ना, नाम है उसमें। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मेरा रिकमेंडेशन ये है और मेरे को तक नहीं बड़ी सारी हमारे सारी कभी एक मानना है 70-80% कितना करना है यार सेम समस्या नहीं है और सब ये चाह रहे हैं सर, लेकिन जिनका सर्वे बार-बार का एरिया ले लिया, उनको आज हम इमीडिएटली अंदर के जो हम कहोगे क्या डेवलपमेंट काम शुरू कर सकते हैं, उनको हम बाकी के चक्कर में क्यों रोकें? हाँ भाई साहब ऐसा उनके नाम ही नहीं है सर। हम तो मेरा कि वो 10% का भी क्यों नुकसान करेगा? ये बता सर, ये सवेरे ये न्यूज़पेपर में हेडलाइन पड़ेगी और वो पढ़ते ही ना वो पब्लिक हमारे कपड़े लत्ते पड़ेगी घर में आके कि भी हमारे तो खसरे रह गए, हमने तुम्हें दिए थे, तुम निकम्मा, तुम काम करो। हम आपकी बात में सहमत हो जाएंगे, लेकिन जैसे अखबार में इन कॉलोनियों पर नाम आता है आप देख लेना सर। नहीं सहमत नहीं आप पता है कि ना सब आप बाहर निकलते हैं सीएम साहब को सर्वे करवा के डाल के अप्रूव करके भेज देंगे। आप जो नाम डालोगे कल तक सारे सारा एक बात तो बताओ, ये जब ये करनी थी पास तो क्या 500 से 3 दिन पहले नाम लेकर डाल देते? ये बात निकल के चुट्टे खाने का काम हमने कर रखा है क्या? ये तो अखबार में सुबह ही छप जाएगी थी, फिर वो हम तो सब नहीं देंगे क्या? जन्मा भी कल बाद में आएगी, आनंद भी हर बाद में आएगा, करण भी हर बाद में आएगा। अभी डलवा दो इन कॉलोनियों के नाम अभी दे दो, अभी डलवा दो ठीक है बाद में तो कभी होगा 2 दिन के लिए लेके हफ्ते में टाइम के खसरे कल ये अपने आप डालने पेंडिंग गलत खसरे अपने आप कर लेंगे, क्या बात कर रहे हैं? 4 दिन बाद फिर बैठने से लेके बाहर जाना वीजा बाहर का एक हफ्ते में हो जाएगा क्या? 4 दिन बाद फिर बैठ जाओगे, एक हफ्ते में हो जाएगा, एक बार 4 दिन बाद 4 दिन बाद ये देख लेना मैंने रोया कि डाले, 4 दिन बाद ये देखेंगे मैंने डाले कि डाले। नोकरा जी ऐसा है, हम कभी नहीं बोले ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने बेसिक पास करना है, सारे भाई पार्षद बैठे सब लोग लेकिन हमारी तरफ से पास नहीं है भाई, हमारी तरफ से पास नहीं है। जब तक कॉलोनियों का नाम नहीं आएगा तब तक बस पास कौन कर रहे हैं? बात ये है कि भाई आप अपनी कॉलोनियों के नाम दे दो, ये अपना बिल्डिंग पास करता है कॉलोनी का नाम अखबार में सभी के नाम छपेंगे, बेस नोट में 26 का नाम नहीं छपेगा, बेस नोट में 26 का नाम नहीं छपेगा, जितनी कॉलोनीज के नाम आप दोगे सभी का नाम अगर ये चीज करनी है कि अखबार में सभी कॉलोनियों के नाम आएंगे फिर अगर सुन लो मेरी बात, नाम उसमें थोड़े है जी, अखबार में आगे तो हुआ नहीं फिर नहीं और ऐसा है नहीं भाई, सुना मेरी बात, सारे भाई बैठे सबका अपनी होता है। देखो सर बड़ी क्लियर सी बात, ये थोड़ी होता है ना ना ना
एक हफ्ते बाद सकती हो। सर हमारे से कल की बात कर लो, पर इतनी मीटिंग ना करो। एक हफ्ते बाद दूसरी मीटिंग, एक हफ्ते बाद दूसरी मीटिंग रख के आज जो हम सारे आज यहीं से अपने लिख के जाएंगे, नाम देके जो ये काम करने वाली ब्रांच है संबंधित वार्ड पार्षद को ले, जो संबंधित जेई के वो है उनकी भी ड्यूटी लगा दे। क्या दिन रात का 24 घंटे में हम लोग ये अपने 24 घंटे काम करके अपने करवाओ, एक हफ्ते में तो सर्वे भेज देंगे अप्रूव करके। 15 दिन रख लो। 2 घंटे का नाम लिया सर ड्रोन उड़ने में, 2 घंटे बैठे रहिए। मुख्यमंत्री जी को मैं यही तो 15 दिन 20 दिन रख लो, महीना रख लो जी, 1 महीने बाद सीएम साहब के रिप्रेजेंटेटिव मौके पे बैठे हैं। सर कॉलोनी सारी एक साथ एक साथ भेजो, उसमें हमारा फायदा है कि आप हमें नुकसान है इसमें बहुत ज्यादा। दस दिन बाद जो बजट की मीटिंग है उसमें डाल देना सर, दोबारा तो उसमें बात जो रहेगी नाम भी डालने कैसा नंबर जो रह गए बकाया 10 दिन बाद जो बजट की मीटिंग होगी सारे उसमें इकट्ठे मिला के डाल दो जी। कॉलोनियां तो मैडम कॉलोनियां तो इकट्ठी डालेंगे, मारा कोई नाम सुनो मैडम, एक मीटिंग वो एडीवी साहब उठ के चले गए क्या? इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम तो एजेंडे लेते, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हम 2-3-500 दिन लैंड मार के नाम के एजेंडे नाम जो आज हो जाएगी उसके बाद ना जब तुम नवे पड़ जाओगे ना तब होएगी, इससे पहले नहीं होती। उसके बाद मीटिंग में कोई नहीं बुलाएगा सबको। 20 साल का तजुर्बा है, दोबारा पड़ जाएगा ना तभी पता लगेगा। करवा लो अपने काम जो भी करवाने आज। वो आपके बारे में काले भाई यही तो कहते हैं कि करवाई नहीं, कॉलोनी अप्रूव नहीं करवाई, चाहे हम कितना बोलते हो। यहाँ आके हम कितना कहते हो कि हमारी कॉलोनी अप्रूव करवा दो, कर दो। आपके बारे में, हाँ आपके वार्ड में इसलिए 16 वार्ड में ये कहा जाता है कि कालेनाथ तो कोई कॉलोनी अप्रूव नहीं करवाई, करते ये नहीं है ना। हर कल अब आज मैं 5 साल रह के चली गई, सारे सोचे थे कि रजनी अप्रूव करवाएगी, आज भी अप्रूव नहीं होती, फिर हम फिर को 5 साल अब तो कहने लगे रजनी भी काले जैसे निकली, सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं। मेरे मैडम गुरु नानकपुरा कितना बसा हुआ है? गुरु नानकपुरा कितना बसा हुआ है? पूरा बसा हुआ है। गुरु नानकपुरा कितना बसा हुआ है? तेरे को कहाँ है जी? 90% कहाँ है वो सर्वे कंपनी जी? बुलाओ तो सही। कहाँ है गुरु नानकपुरा? कहाँ है वो सर्वे कंपनी? 4 डीलरों के बीच में बैठ कर सर्वे कंपनी करवा कर कोई पार्षदों को साइन करवा ले। मेरी बात मैंने यहाँ उसकी मीटिंग में देखा है, 4 लाइन गोदाम है, यहाँ पार्षदों के पास तो कुछ नहीं है। जो क्या बात कर रहे हैं? यहाँ भी पूरा हमें पता नहीं है क्या? हमने पता नहीं है क्या? अब क्या क्या मतलब क्या है ये? ठीक कर रहे जो हो रहा बढ़िया हो रहा भाई। कॉलोनी जब पास होंगी, जब सारे गलियां भी पास होंगे, खसरा नंबर समेत, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं है कि कंपनी लिख के चली गई तो कॉलोनी भी जब पास होंगे, एक बार इसका सर्वे करो, इनमें से वो सारे नाम निकालो जिस जो कॉलोनी में बसाता नहीं है। गुरु नानक सरकार को भी तो रिकॉर्ड देना होगा ना। ये रिकॉर्ड आप अगर ये कॉलोनी यहाँ से जाती है तो वो ऊपर से भी तो रिपोर्ट ये देनी पड़ेगी कि इसमें बसात है या नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से पहले भी नाम काफी गए थे, सरकार ने 13 अप्रूव किए थे, इनमें से नाम हो सकता है 100 भेजेंगे, सरकार अप्रूव करेगी। सर जो पैरवी करेगा उसकी अप्रूव होगी। कॉलोनी में बात याद रखना सर कमिश्नर साहब, हम तो ये तो हाउस सिर्फ लड़न जो कर गया, हम तो ऊपर भेज देंगे, वो पता नहीं क्या, ये पावर नीचे मंगा लो ना सर। कमिश्नर साहब जो मैंने 4 कॉलोनियों के नाम बताएंगे जी, गुरु नानकपुरा, आनंद विहार, शास्त्री नगर, महावीर कॉलोनी और बालाजी कॉलोनी, आप किसी को भी भेज के देखो, अगर वो 100% बसी हुई ना हो, फिर वो कहाँ बसी नहीं होगी? किस चीज का सर्वे हुआ जी? ये तो सर्वे उस चीज को रखा है सर। अगर इसे सही लेवल पर लेना जी तो सर्वे नहीं है, प्लॉट के जो मिलेंगे सबके, मकान नहीं बने पाएंगे। ये प्लॉट
इसमें ये मकान नहीं है, इनसे लोगों का फायदा नहीं है, ये लोगों का फायदा नहीं है इसमें। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। बिट्टू भाई का नाम है नंबर तो कौन नई कॉलोनी का उसका नंबर है। इसमें मैडम कॉलोनी कटी है ना, वो नंबर है कसौली नंबर, वो तो आज ही हुई है जहाँ पहले। किसका जी? नहीं भाई, जगह अगर साइन करते हो आप नहीं करते। एक काम कर लो, एक यार नहीं, आपने तो गाड़ी में मतलब आपको तो हमें तो गाड़ी सर एक काम एक सजेशन दो सर, सिजरा निगम में रखा है, सिजरा निगम में रखा है, एटीपी साहब को बोलो जिनकी कॉलोनियों के खसरे उसमें से निकाल ले और अभी डाल ले। क्या समस्या है? जल्दी का क्या दिक्कत है? मैडम यार भाई नौत ना भाई, मेरी कॉलोनी है, रामचंद्र काले की भी है, बिट्टू भाई की भी है, विकास भाई की भी है, भाई साहब की, कलेक्टर साहब की भी है, सबकी कॉलोनियां हैं, राजेंद्र सिंह की भी है, कॉलोनियां तो सबकी है यार भाई, आपकी भी है। मैं कह रहा हूँ ना खसरे नंबर निकाल लो अभी डाल लो। क्या ये थोड़ा ही है कि मैं तो पटवारी का नाम क्या है? अच्छा सर, जब ऐसे जोगिंदर जब इतना किसी पे विरोध हो रहा है तो उसको मैडम एक काम पहले की रख नहीं सकते ना, रख नहीं सकते। इस और चुनाव में ना एक बार वार्ड वाइज एक बार में रहेंगे फुल स्पोर्ट है, खड़ा हो जाए एक बार पार करवा के दूसरा बन तेरे के लिए मैडम इनकी जो कॉलोनी है जोगिंदर की, वो आपके पास लेटर है? जो इनकी कॉलोनी है वो लेटर है ना आपके पास? नहीं मुकेश भाई, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। तेरी लेटर है ऐसा मुझे सर इसका मतलब वो अपनी की बात कर रहा है। यस, सारी शहर की बात है, मेरी चार कॉलोनियां हैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि वो 10% बनी हुई डल गई है, मेरे जूते लगेंगे, सबको ही लगेंगे जूते, सबके लगेंगे भाई। तो मैंने पेंडिंग कर दो। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, एक आखिरी बात ये है कि अभी तक इनमें से मैक्सिमम कॉलोनी का सर्वे नहीं हुआ है, और जब तक हाउस रेजोल्यूशन करेगा तब तक हम सर्वे शुरू भी नहीं कराएंगे। लेट्स वेट, जब तक हाउस रेजोल्यूशन नहीं करेगा हम सर्वे से ना होए तो अगले प्लान का, लेकिन मैं अगले प्लान में एमसी बढ़ जाएगा, अगले प्लान में कोई दिक्कत सर्वे के लिए लिखवा दो सर। मैं कह रहा हूँ नाम दे दे, हो ही नहीं सकता मतलब भाई, हो ही नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ नाम दे दो, आप जो नाम हो ही नहीं सकता। उनके भी सर्वे हो जाएंगे। मेरे बंद कर दो जी, आपका इसमें क्या है, बंद कर दो इसको, बंद करो। जब 8 साल से अप्रूव नहीं हुई, 2 साल 6 महीने और सही। जोगिंदर भाई पता लग जाएगा। जोगिंदर भाई सर कह रहे और मैडम भी कह रहे कि भाई जो ये कॉलोनी आई है ना सेट, एक तो 26 आगे शुरू की, एक उसके बाद ये जो 37 हो रहा है, इसमें बोल कह रहे हैं कि भी जो किसी की कॉलोनी कोई रह गई है अभी दो यहीं बैठे बैठे ना, ये सिर्फ कहां से लाएंगे अभी? रजनी लाई दे देना। अरे यार एक बात तो सुनो यार, एक मिनट 4.5 साल हो गए अपने यार, अपनी कॉलोनी नहीं बना। जल्दी 2 मिनट तक बात कर लो। एक मिनट बात तो सुनो। डिप्टी मेयर साहब 1 मिनट भाई,
लगे वो कर लें। भाई मेरी ये समझ में नहीं आई आपको मेरे को अभी जो पूछी मैंने वो बात बता रहा हूँ। नहीं मैं ही कह रहा हूँ। अरे यार बात तो डिप्टी मेयर साहब सुन बड़े भाई मैं कभी सदन में नहीं बोला, ठीक है, ना कभी बोलता, कहते हो तो मैं तो पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ये यार एक हफ्ते बाद का टाइम रख लो ना मीटिंग में, 2 महीने के बाद रख लो ना, समझदार तो वो भी होगा। नहीं 2 महीने का रख लो, 2 महीने का रख लो, आप आपस में तो बात नहीं कर रहे हैं। 2 महीने का रख लो। कौन सी कॉलोनी के आगे तो उल्टी बात नहीं जाओ। कौन सी आगे कॉलोनी में एक भी खसरा नंबर मेंशन नहीं है, मैं पर्सनली टारगेट करने लग रहे। एक मिनट क्या तरीका है ये? भाई गुस्सा ना आएगा यार आपस में क्या कौन सा खसरा नंबर आ रहा है मेरा? मैं ये कह रहा हूँ, एक बार बात तो सुन रहे हैं ना आप एक दूसरे की, कोर्ट के तो नहीं चले गए। ये कह रहे हैं कि भाई जो कॉलोनियां ये आ रही है इसमें हमें 4.5 साल 4.25 साल हो गए अपा को पढ़े, अपनी गली का मोहल्ले का नाम वाइज पता है कौन सी चीज कहाँ है। अभी आप यहीं बैठे बैठे लिख के जो जो कॉलोनी अपनी रहेगी जो नहीं आई वो दे देते हैं। सर कह रहे हैं जो आप सारी दोगे इन 37 के अलावा, ठीक है, ये सारे अभी अप्रूव के लिए नहीं जा रही है, सर्वे होने के लिए जाएगी। उन्हीं कॉलोनियों के जो हम नाम देंगे वो सर्वे के लिए उसी टाइम दे देंगे। जो भी एक मिनट पूरी बात सुनना, जो एजेंसी सर्वे करने आएगी वो रिलेटेड वार्ड पार्षद को लेगी, जो हमने दिलवाए भी है वो सर्वे करके प्रॉपर खसरा नंबर डाल के उनको देगी, फिर ये कॉलोनियां दोबारा हाउस में आएगी अप्रूव होने के लिए। ठीक है, आगे समझ में ये दोबारा 1 मिनट मुकेश भाई 1 मिनट नहीं सुनो मेरी बात। सर्वे आपके साथ में करवा लेंगे। डिप्टी मेयर साहब जब वो एजेंसी आई, ये सुनो डिप्टी मेयर साहब 26 कॉलोनियां का 1 मिनट नवीन भाई, जब वो एजेंसी आई उस टाइम वार्ड का पार्षद कहीं चला गया था क्या? पता नहीं, जिस टाइम वो एजेंसी आई फिर तो 26 की कॉलोनी में निकली। अगर 26 के साथ पूरा शहर अप्रूव होता हो, पूरे शहर, यार सुनो आपको बसंत बिहार का पता है ना कि कितना हिस्सा अप्रूव है कितना अनअप्रूव है, फिर आप पता है वो एजेंसी का है। हम एजेंसी भाई मैं तो आप लोग साइन कर सकते हो, मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो करता नहीं, मैं उस एजेंसी को बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगा। बस ये क्यों 1 महीने बाद मीटिंग में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसको 2 महीने तक बताओ पेंडिंग, ये थोड़ा ही होता है। ये कंप्यूटर जा रही है, आपने बैठ के चढ़वा दी, कंप्यूटर को तो बैठना हमारे पे भी आ रहा है लेकिन हम बोलते नहीं, ठीक है नहीं समझाएगा कि तो एजेंसी तो पहले भी आई थी, पहले भी तो वार्ड के पार्षद तो अपने अपने कॉलोनी में थे। कॉलोनी का तो किसी का भी नाम नहीं है नवीन भाई, और शहर की कॉलोनी का नाम नहीं है। बस फिर बटला जी बैठे यहाँ पे, अब तो बात समझ लो। क्या समझेगा? अब हो जाएगी, अब हो जाएगा सर्वे, अब हो जाएगी, कुछ कोई बात नहीं। किसकी पूछ, फिर ये 26 की उसी में डल जाएंगी? क्या प्रॉब्लम आ गई? फिर ये क्यों करो पास, क्यों करो पास, क्यों करो पास? ऊपर जाएगी तो जाने दे, फिर क्यों करो पास? क्यों जाएंगी? एक भी नहीं ना, देखो सब बात सुनिए, एक भी नहीं जानेगी। 26 छोड़, 17 पेंडिंग छोड़ी थी एक कौन सी? पिछली बार 17 फिर ये 17 भी नहीं है, कौन सी काम रखी पास? फिर करा लो, फिर क्यों मीटिंग में रखी बात? आज 4.5 साल पहले तो खसरे नंबर नहीं मांगे, 4.5 साल पहले भी तो मांग सके थे, जो ही हाउस था यही मीटिंग थी, 4.5 साल पहले भी पास करवा लेते, फिर पहले क्यों नहीं पास करवाई? अभी विरोध आना आगे, भाई एजेंसी आके 2 महीने पहले 4 आदमियों का सर्वे करके चली गई। ऐसा हो सकता है कि करनाल में ये थोड़ी है बात, जो करनाल नगर निगम देखो जी ऐसा है, कॉलोनी है, ये 26 कॉलोनीज डीटीपी डिपार्टमेंट चाहिए, मैं 3 बार कर चुका हूं, दोबारा कह रहा हूँ, डीटीपी डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड एरिया में काम करता है, कॉर्पोरेशन एरिया में काम नहीं करता। तो जितने भी कॉलोनीज पहले 15 जो पास होके गई है यहाँ से वो प्लस ये 26 41 की 41 कॉलोनीज कंट्रोल्ड एरिया की है। डीटीपी डिपार्टमेंट ने वहाँ पहले सर्वे करा रखा था, इसलिए उन्होंने कॉलोनीज पहले नंबर पे वो भेज दी। सर पहले भी 15 में भी यही बोला गया था कि अगली बार जब आपकी होंगी तो सबसे पहले हो जाएगा, लेटर पैड पर 50 पर लिख के दे दिया। सर अब ये 26 फिर नहीं आ गई। सर ऐसा हो सकता है नगर निगम एरिया में जितनी भी कॉलोनी है जहाँ भी लोग रह रहे हैं उसका सबका सर्वे होगा, भाई जहाँ भी रह रहे हैं। पर ये तो नहीं ना सर, यही हो जाएगा, फिर वो आपको कि भाई वो नहीं हुआ, बस होने का नहीं भाई, होने का नहीं। पहले भी हमको दे लड़े, पहले भी बहुत लड़े। हाउस अगर 80 कॉलोनी के नाम पास करता है तो 80 का सर्वे शुरू हो जाएगा।
नहीं पूरे करना सबको एकदम तो नाम नहीं पता ना सर। लेकिन हमें क्या पता किसका सर्वे कराना है? जो सर्वे में जो भी 80 का नाम आज पास कर दे, आओ 80 का सर्वे शुरू सब नाम दे दे। नाम तो दे दिए, बात वो नहीं है यार भाई। नाम पता क्या होता है, पहला भी एजेंसी आई, पहला 17 कॉलोनी पास करके गई, उस दिन मैं रजनी प्रोत्साह जी बहुत लड़े, उस दिन भी मारो को क्या आ गया जी आपकी अगली मीटिंग में आपकी कॉलोनी। मैंने कितनी कॉलोनियों के नाम लिए, कोई एक व्यक्ति ये कह दो कि वो 100 के 100% बची हुई है या नहीं बची हुई है। जब वो कंपनी आई तो वहां से क्यों नहीं मिली, वो क्यों इन लोगों से बार की बार मिलकर चली गई? वार्ड नंबर 16 सर, मतलब एजेंडे में हमारे काम नहीं चलते, कॉलोनियां हमारे से नहीं पूछी जाती, तो फिर हम हाउस की मीटिंग का लेटर क्यों भेजते हो? मत बुलाया करो फिर, मतलब लैंड पार्क का एमसी नहीं है, अगर एमसी नहीं मानते तो मत बुलाया करो। लैंड पार्क को जकल सारे खड़े तेरे साथ लैंड। बड़े भाई बात वो नहीं समझे नहीं, जब यार ना तो एजेंडे के बारे में हमारे से पूछा जाता, आपका एजेंडा कहाँ है, आपसे क्यों नहीं पूछा? उससे ही नहीं यार, जब हमारा एजेंडा भेजे तो हमारे एजेंडे नहीं चढ़ते। अभी तक एजेंडे नहीं चढ़ते, ये थोड़ी होता है भाई 17 का कॉलोनी 26 कॉलोनी का सर्वे करके चली गई। ऐसा कुछ भी नहीं, एक भी कॉलोनी अगर इसमें बसी हुई हो तो मैं मानता हूं। जब इनके नंबर ही नहीं पास किस बात की करेंगे? एक भी अगर मैं कह रहा हूं कमिश्नर साहब पर ही नहीं इस बात को करेंगे भैया भी आप 2 व्यक्ति भेज दो, कितना नंबर है, अगर एक अगर आपने कह दिया भाई हाँ वाक्य में ये बसे हुए हैं, तो वो कंपनी सर्वे किस चीज का करके गई? खाली जमीन का नहीं, हमने कंट्रोल एरिया सर बात कंट्रोल, वो कंट्रोल एरिया का है तो ऑलरेडी पहले से बसा हुआ है, वहाँ कंपनी क्यों नहीं आई? डिपार्टमेंट ने नहीं कराया उस वक्त। फिर डिपार्टमेंट का था, मैं डिपार्टमेंट इसको लेके क्यों बैठ गया? फिर क्या उम्मीद रखता है पार्षदों से कि पार्षद इसको मोड़ मार के देंगे? डिपार्टमेंट ये लिस्ट सरकार से हमारे पास आई, सरकार से नहीं है सर, यहाँ से निगम से गई है, सरकार नहीं बिल्कुल गलत है, ये निगम से गई है लिस्ट, ये लिस्ट निगम से गई है, बिल्कुल निगम से गई है। सरकार को क्या पता पूछ करता है आपको कहाँ है? निगम से गई है लिस्ट, पूछो ऐसे कैसे कह रहे आप? निगम से गई है, जो कॉलोनियां बसी हुई है 100 के 100, हमने लोगों को फायदा देने के लिए मीटिंग बुलाई होगी सर, न कि 4 आदमियों को फायदा देने के लिए नहीं है। मैंने तो जो तथ्य थे वो बता दिए। ये अगर कॉलोनियों को फायदा मिलता है, हाउस की मीटिंग इसको पास करेगी नहीं सर, आप पेंडिंग करो, इस पर ऐसी ना करो, बात करो। इतनी देर से सारे बहस कर रहे हैं, तो उसको पेंडिंग छोड़ दो, अगली बार कर लेना जी। हफ्ते बाद बुलाओ, 10 दिन बाद बुलाओ, 15 दिन बाद बुलाओ, जहाँ लोग कॉलोनी में रहते हैं वो तो कॉलोनी क्यों बहसबाजी करवा रहे हैं कि अगले काम को शुरू कराओ? या तुम सारे एक बार खड़े बताई तो ना करना के मान लीजिए एक उपाय पेंडिंग कह रहे भाई साहब, पेंडिंग क्या करे भाई साहब, पेंडिंग करो, पेंडिंग में डाल दो, पेंडिंग डाल दो। यहाँ तो देखो जी, एक कहता सारे मान लेते हैं, 1-2 का मतलब है। हमारे उसके सहयोग में तहसीलदार मैडम है वो काम था सीधा एक बात सारे पार्षद भाई बता दो भाई, क्या करना? बताओ भाई क्या करना है? आंकड़ा करके बता दो, पेंडिंग रखना है कि करना है? क्यों जी पेंडिंग रखना भाई, मुकेश भाई बताओ भाई। पेंडिंग है जी, के साथ है यार, कोई बात नहीं। पेंडिंग कर दो जी। ये पहला जो सारे एक बात बहुत सुनो, ये पूरा सदन सुना, इस बार है ना, अगर ये 26 कॉलोनियां इस बार पास होगी, फिर एक्शन मूड में आएंगे जी हम। अगर ये जैसे पहला 17 पास करके भेज दी ना, अरे हमें पता भी नहीं, इस बार नहीं होने देंगे जी, इस बार नहीं जी, ऐसे नहीं होता जी। अब भाई तो फिर हमें गोली दे दोगे, कोई नहीं अगली मीटिंग में आपकी मनसा सही है, बहुत कुछ होता है जी यहाँ सर, आपकी ये नहीं जी। नहीं, कमिश्नर साहब कह रहे लिखवा लो कि अब जितने सर्वे आप लोग लिख के भी दोगे, यदि हम उसके ऊपर आज मैडम एक हाउस की जैसे सर्वे देखिए सिर्फ एक काम वाली ब्रांच सबकी जरूरत नहीं है, आपका सारे पार्षद क्या है तो दिया 2 दिन में दे दो, आप 2 दिन में नाम दे दो। वो कह रहे हम सर्वे तब तक नहीं करेंगे जब तक आप सर, फिर मैडम
ये नाम भी तो किसी ने दिए होंगे जिनके सर्वे हो गए। ये नाम फिर वो हमारे से क्यों नहीं पूछा गया? नहीं, मेयर मैडम कह रही है भाई जब हम नाम देंगे तब सर्वे होंगे। कमिश्नर साहब हमने 3 साल पहले लेटर अपने लेटर पैड पे नगर निगम को दे रखे हैं कि हमारी कॉलोनियां पूर्ण की जाएं। नगर निगम ने एक भी कॉलोनी का सर्वे नहीं कराया। फिर नगर निगम पास क्यों कराया? फिर सरकार ने सर्वे करवाया है जी। फिर वो जो कॉलोनी 100 के 100% बची वो नहीं दिखी क्या? जो 100 के 100% बची वो तो दिखी नहीं। जो प्लाट पड़े खाली वो दिखे। जहाँ लोग भी नहीं रहते, जिन्हें फायदा भी नहीं इस चीज का, उन्हें क्या फायदा इस चीज का? 3000 आदमी रोज नगर निगम को गाड़ी देके जाते हैं करना पड़ता है। डोमिसाइल की फाइल के पीछे भी आप 500 से लिया ना जी, कॉलोनियों में नाम ले लो और निगम का जो रेवेन्यू महकमा है वो उसके खसरा नंबर निकाल के डॉक्टर साहब इनको भी पता है जो हम कॉलोनियां बोल रहे हैं वो 100 के 100 बसी हुई हैं। और अधिकारियों को भी पता है, पार्षदों को भी पता है कि बसी हुई हैं, फिर भी जान के नाम नहीं ले रहे इन्होंने सर्वे करवा रखे। सर आपकी मंशा सही हो सकती है। पहले डीटीपी डिपार्टमेंट वहाँ का क्या करता था, सारे शहर ने देखा, सारे मीडिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, उस पर भरोसा उठ चुका है और कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 90% जो बनी हुई है उसी का नाम ले रहे हैं। देखो जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मेरा सिर्फ इतना है कि जो सर्वे हो चुका है, मैं हम चाहे 5% का हुआ है, 5% को रोक तो कमिश्नर साहब ये तो 17,500 देना 20,500 देना हाथ खड़े कर दिए तो पेंडिंग कर दो। मैं फिर चौथे नंबर पर हूं ना जी, बस बात खत्म जी। अगले पे पेंडिंग करके डीटीपी मैडम को बुला लो, एक दिन 500 के साथ मिलेंगे। 15 दिन में बुलाओ, उसकी मीटिंग बुला लो। डीटीपी मैडम को बुला लो, मीटिंग के मेरा ये लिख के दो ना आप। इसमें मीटिंग की जरूरत नहीं है, लिख के दो 2 दिन लगा। अरे नहीं भाई, नहीं लिख के दो, चले जाइए मान मेरी बात। अरे अगली मीटिंग से पहले जवाब लेंगे ना मैम। कोई जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। ऐसा मीटिंग की वेट करें फिर आगे जाएंगे हम। 15 दिन कुछ नहीं होता, 15 दिन में फिर सबकी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। मीटिंग में क्या दिक्कत है? आज तो सारे आए हैं, आज तो सारे आए हैं, सारे आए हैं, तुम ही आए, सारे आए हैं। मतलब कहने का जो है डिप्टी मेयर साहब किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों भगा जा रहा है पार्षदों को? क्यों भगा रहे हो? अगला चैप्टर खोलो ना, अखबार में तो पता नहीं क्या लिया क्या नहीं, फिर अगला चैप्टर खोलो तो कैंसिल करो, पेंडिंग करो, उसे भगाने की कोशिश करे। वो कह रहा है उसको, वो कह रहा है उसको, भगा लो फिर। कमाल है भाई यार, कॉलोनी में सब यार समझ रहा हूँ ना सारी। मैं भी बात नहीं बना, मैं भी समझ सोच के। अरे यार बात सुन ले यार, सारी उल्टी बात नहीं कमाल की बात है यार। 10 दिन बाद एक बंदा तड़प रहा है, उसकी एक भी कॉलोनी डली तो यार 5 दिन बाद। अरे भाई साहब क्या कही क्या बात आज तो पेंडिंग करके यार आप ये कह रहे हो भी अखबार में नहीं छोड़ कर आप कह रहे हो। अरे वो मैडम कह रही थी अगर कल को मीडिया जवाब अखबार में मीडिया को तो जवाब आज मैं देकर जाऊंगा, बात निकल गया। अब मीडिया तो तक अब मैं देकर जाऊंगा जवाब, सारे दे देंगे, उसके नहीं होगा यार। आप तक मीडिया पर नहीं बोले हम, ये बोले यार। वैसे एक अनुरोध हो जो अगले 5 या 7 दिन जब भी मीटिंग करेंगे उसमें जो कॉलोनीज के नाम हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि रादर देन की एक सरकार के निर्देश ये हैं कि जिन कॉलोनीज ने रेगुलराइज करानी है अपनी कॉलोनी, वो एक उन्होंने एक एप्लीकेशन देनी है, उसमें कम से कम उस कॉलोनी के रहने वाले 5 लोगों का 11 लोगों का नाम होना चाहिए, वो अपना साइन होना चाहिए। तो वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दे आप मानिए बात। तो जो 11 लोग उसमें वहाँ रह रहे हैं उस एप्लीकेशन, ताकि उस एप्लीकेशन से हमारे साथ आ जाए, वो बिल्कुल ठीक है जी। जब 20 से नहीं 100 देंगे जी कि जो कॉलोनीज आपने रेगुलराइज करानी चाहे 1000 करवानी हो कोई दिक्कत नहीं, 1000 में हर एक में 11 लोग अगले 5 सर ये मैं सर एक मिनट मुकेश भाई सर, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ 11 की जगह 21 के देंगे, लेकिन मैं जो अड़ रहा हूँ ना, अगर ये जो कॉलोनियों के खसरा नंबर दे रखे यहाँ तो 21 लोग भी रहते,
इनके तो मेरे को बताओ ना किस किसने दे रखी है जमानत, मेरे को बताओ सेक्रेटरी प्रधान कौन है, बताओ कौन है, चलो डीटी साहब बताओ ना कौन आ रहा, उनका पूछा तो कहीं उनके मकान, हाँ बताओ उनका मकान नहीं हो पाएंगे और प्लॉट दिखा देंगे जी आपको, आप देख जाना सही जो कोई 5% रजिस्टर्ड है। यार एक छोटा सा हो रहा है, एक क्वेरी हो रहा है सर इसमें। अब जैसे नगर निगम में 15 गांव भी ऐड हुए थे, वार्ड 1 में है, 20 में है, 3 में भी है, 2 में भी है कुछ। अब ये उनके लाल दौरे से 1965 में हुए थे, उसके बाद रिवाइज नहीं हुए। अब वो लाल दौरे से बाहर को बेना मैं अब कोई भी आवेदन करें, 11 लोग लाल दौरे को बाहर उसमें सर जो अगर हम ऐसा मैं क्या कह रहा हूँ, दिक्कत सरकार को मतलब गांव वाइज लेने गांव में जैसा कि आपको 4 अगले मीटिंग से पहले फिर ये ना हो कि 5 दिन के बाद दोबारा हम बैठे दोबारा झगड़ रहे हैं कि आया वो नहीं आया, 5 दिन बाद क्लियर हो जाए। 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर सबने अपने अपने कॉलोनियों पे नाम 11 फ्राइडे तक का, फ्राइडे को जिसका आ गया उसका उसमें डल जाएगा, जिसका उसमें उसका नहीं डलेगा। ठीक है फ्राइडे तक जिसका आ गया उसका डल जाएगा, फ्राइडे के बाद का फिर नहीं डलेगा। सारा नए सिरे से प्रोसेस होगा फिर ये 5 दिन का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आज से शुरू है। मैडम एक 30/6/2020 की एक मीटिंग में शिरसी गांव जो 100% डेवलपर में पास हुआ था, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई अभी तक। 100% डेवलपर गांव और पंचायत की लाइन थी पहले वो सारी 30/6/2020 में हुआ था। हाँ जी हाँ जी 3.5 एकड़ है, पंचायत की लैंड थी, 100% गांव। प्रस्ताव नंबर 5 मुख्यमंत्री घोषणाओं को कार्यान्वित करने वाले सती से इसमें सर इसमें मैं एक बात और रखना चाहूंगा जी। नहीं यार मैं बताऊंगा, सीएम साहब ने भगवान परशुराम के नाम से भी एक वो की थी, वो क्यों नहीं डला? कहाँ डला हुआ है? नहीं मैडम वो जो पार्क में मूर्ति लगनी थी जी, अच्छा कोई बात चलो भाई गुस्सा ना करो। एक मैडम सीएम अनाउंसमेंट हुई थी लगभग 1 साल पहले। मैडम जी ये खाटू श्याम जी का जो गेट बनना है या कोई गेट नामक गेट तो निर्माण कार्य कहाँ लगे जी? सबके नाम तो सबके हैं, कोई नया बनेगा ना मैडम? ये मंदिर के कोई आसपास रखना ताकि मार्केट के बाइक रोड पे या मेरे घाटी चौक से जो एंट्री करते हैं ना वो 2-3 किलोमीटर का एरिया बना है, लोग ना पैदल लगते निशान यात्रा लेके उस रोड पे। चौड़ी सड़क है, आराम से बन भी जाएगा वहाँ। ये सेक्टर 16 की तरफ से एंट्री होगी, इस तरह से लोग पैदल लगते ना निशान यात्रा लेके 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में। मार्केट कमेटी रोड पे कहा गया था जी, मार्केट कमेटी रोड के ऊपर जहाँ मंदिर है अंदर वनमल्स वाले में जी, वहाँ पर उसके बाद उस पर वहाँ से तो 500 मीटर निशान यात्रा
नहीं निशान यात्रा नहीं मैडम है, मंदिर निशान यात्रा जहाँ डिसाइड करिए मंदिर जो कमेटी है मंदिर की, इन्होंने ये डिमांड रखी थी सीएम साहब के सामने, वो डिसाइड कर लेंगे। मार्केट कमेटी वाली रोड के ऊपर जी, जो हाँ स्टार्टिंग होती है जो चौक है जी, वो चौक के ऊपर, वहाँ पर वहाँ की बात वो 500 मीटर पे है मार्केट। वही ठीक है जी, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी ना जी। जो कटिंग धर्मशाला के बिल्कुल पास जी, वहाँ जंगा भी चौड़ी है जी वहाँ। 500 मीटर ठीक है, तो जहाँ खटिंग धर्मशाला हाँ उसके हाँ जी जो ये गौशाला वाली रोड आप सेम ही है जी, वो सारी रोड जो रोड जा रही है जी उसमें वो सेम ही है जी सारी, मैडम वो सेम ही है। वो मेरे वार्ड में है, जो संस्था वाले कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे पीपी जो जुगल सेंस के आके यहाँ पे इधर बनवाना है, अनाज मंडी से जो आएंगे इधर से लोग घूम के आएंगे। हाँ जी, जो उनकी संस्था की तरफ से आया वो इधर आया 14 वार्ड से 13 वार्ड में सर गेट ब्लडी की गेट ना मेन रोड पे अच्छा लगेगा। ये बता दो ओके जी, ओके जगह बता दीजिए मैडम। आप फिजिकली चेक करके दोनों सड़क दोनों बता दो। एक भी बैरिस मिल लगे और सारे आएंगे एक साल पहले सर कबड्डी स्टेडियम की घोषणा करी थी सीएम साहब ने, कैलाश गांव में हॉकी स्टेडियम का। वो एक साल से ही मतलब पता नहीं उसकी फरमाइश नहीं पूरी हो रही, क्या हो रहा है। एक साल हो गया पूरा, वो 2 करोड़ रुपए आए सर उसके। भाई है अब सीएम अनाउंसमेंट ही तो है ना, वो चाहे वो किसी भी देख तो हमारे एक्शन साहब ही रहे ना। जो नगर निगम में आएंगे वो तो ये देखेंगे, जो स्मार्ट सिटी भाई अब डील कर रहे हैं उसको, डील कर रहे हैं डील कर रहे हैं वो। स्मार्ट सिटी में तो बुलाया होगा कोई यहाँ पे जी, लाइटें लूटों को तो देखी है, उसकी लाइट होगी नवीन जगह तो नगर में नहीं देगा वहाँ साथ में। और जो ट्रीटमेंट प्लांट की फालतू जगह पड़ी है ना, तो उसमें से उसे लिखवा के जो करा के वो सारे अप्रूव करा दी, ताकि वो जो जगह उसमें गई हुई है वो हम अपनी लेके उसमें बनाएंगे। उसमें बन गया जो मैंने करवा दिया, तो वो स्मार्ट सिटी में थोड़ी देरी जगह नगर निगम में देगी, तेरी वो तेरी जगह मेरे भाई सर बात उन्होंने 1 साल में ये लिख के दिया भी इतनी जगह चाहिए। जगह मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जो एसटीबी प्लांट में जगह थी वो नगर निगम से अप्रूवल करा के दे दी थी। तो ये जगह उसमें हुआ क्या है, मतलब 1 साल हो गया सर, 1 साल पहले हुआ था, उसमें जगह का इशू आया। हमारा एसटीपी प्लांट बना हुआ है सर गांव कैलाश में हम उसमें उन्होंने उनकी दीवार बढ़ी हुई थी, हमने वो मैंने हाउस यहाँ से एक वो चलवा के प्रोसीडिंग थी और वो जगह भी दे दी भाई इसमें स्टेडियम बनाया जाए, अपनी जगह को एक्वायर किया जाए, वो भी होगी। लेकिन सर ये 1 साल हो गया, उसमें ना अभी तक उसका एस्टिमेट बन रहा है, ना कोई अभी तक उसका डिजाइन तैयार हुआ है। चुनाव सिर पे के लोग क्या कहेंगे सर भैया, वो मतलब वैसी बातें चली थी भैया वो है। सीएम अनाउंसमेंट है सर, 1 साल हो गया। मेरे में भी क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, चला गया प्लेयर बना पूरा पास कोई नहीं पढ़ दिया शाम के 4 बजे तक, पर जल्दी प्रस्ताव नंबर 6 रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडहॉक कमेटीज, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडहॉक कमेटीज। इस पर बायलॉज 3 कमेटी हाउस ने बना, तो हाउस में जो भी जिनको इनमें बना लेते हैं, हाउस अप्रूव कर देता है। नाम पहले भी आया था पर इसलिए उसकी थी क्योंकि पहले एक बार कमेटी बनी थी पर उसकी कोई रिपोर्ट विजिबल नहीं थी। खुद थे आप वर्क कमेटी में
पहले वाले में थे आप। जो मैडम वो एक कमेटी में थी वो फाइनल रिपोर्ट कमेटी ये काम कर तो हाई कोर्ट चला गया था। रिपोर्ट आपकी विजिबल नहीं हुई थी कि आपकी मैडम वो तो हाई कोर्ट में चला गया था ना मैडम, तो हाई कोर्ट से पेमेंट ले गया वो सीवर वाला तो कोर्ट से ले गया। बना दो 10 के 100 हाई कोर्ट में जाओ। वाटर सप्लाई इनकी कमेटी बनाएंगे। इन्हीं नहीं बनता। हमारे पास में नहीं रहने वाला, हमारा भी पब्लिक हेल्थ हो जा रहा है। मेंटेनेंस ही तो कर रहे हैं आप। मैडम जी सर सर्विस भी जा रही है। सर सीवरेज वाली बात चल गई नहीं मैडम सर्विस मैडम एक बात बताओ, अगर एतवार के टाइम पे अगर किसी का ज्यादा बुरा हाल है वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं होगी जी? सफाई कर्मी नहीं आएंगे एतवार के दिन जी? मैडम कमेटी नहीं आएंगे तो फिर मेरे को मना किया गया, घर के अंदर बंदे के सीवरेज चला गया जी घर के अंदर, और उसके बाद में वहाँ पे बंदे नहीं भेजेंगे, बोलते जी छुट्टी है संडे है आपको जी। सर प्लीज एक बार यदि कोई सीवरेज की या वाटर सप्लाई की इमरजेंसी सर्विसेज है, ये जरूर नहीं सर एक करवाएं। बार जेई से पूछो तो जेई कर दिया होगा तो फिर तो होना चाहिए साथ में, तो मैं उसमें तो कोई छुट्टी का मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं छूटेगा। सीवरेज खोलने जाते हैं। ये सर वार्ड गिरते हैं। अब मुगल आधा हिस्सा 10 नंबर वार्ड में रखा हुआ है और मुगल का आधा हिस्सा 12 नंबर वार्ड में रखा हुआ है। अब 10 नंबर वार्ड इधर में हिस्सा रखा हुआ है। सीवरेज तो इम्प्रूवमेंट करता है। हमारा हुड्डा का सीवरेज जो हमारे वार्ड का सीवरेज है, हुड्डा डिपार्टमेंट सेंटर है, वो हुड्डा वाले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सीवरेज उसको ठीक करेंगे। अब सारी दुकानों में बेसमेंट में पानी भर गया। मैंने जेई को 10 बार कहा कि ये पानी भरा हुआ है, क्या ये 10 नंबर वार्ड में है। मैंने 10 नंबर वार्ड हुड्डा के अंदर है सीवरेज, हुड्डा बड़ी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का करेगा। मतलब 3 दिन बाद जब 2-4 बार गुस्से से बोला बड़ा मार्जिन से मैंने बात करी, तब जाके उनका सीवरेज उनके 3 फुट पानी सीवरेज में सारी दुकानें पानी सारी दुकानों में, और ये सुनवाई नहीं। ये वार्ड मेरा मैडम 10 में नहीं वार्ड 12 में वार्ड 10 में वार्ड। मेरा मैडम एक बात और पूछना चाहूंगा, जो अभी ये सफाई का जो कूड़े उठाने का जो गाड़ियां लगाई हैं और जो टेंडर दिया है, कितने साल का है? 22 साल। बच्चे बड़े हो गए। 1 मिनट रुको जरा, 22 साल का जी। क्या कि जितने पार्षद बैठे किसी पार्षद से पूछा गया भाई सुनो 1 मिनट, जो गाड़ी वाले हैं ना तो उनका कोई वार्ड का लड़का जी, ना उनको गड़ियों का पता, ना उनको किसी बात का पता, फिर वो नहीं कंप्लेंट लो जी लो नाम आपके भी कमिश्नर साहब मैडम जी इनकी पेमेंट तो नगर निगम से होगी। एक वो जैसे हमने और पेमेंट वगैरह का 500 का लेकर पैसे लगाना शुरू करते हैं, उसमें हो जाएंगे विद्युत नहीं जब हम मार्च लेकर पैसे वो हाउस में पास कर दो भी, कोई भी इनकी पेमेंट होगी हाउस पार्षदों से संतुष्टि पत्र लेके भेजिए। मैडम ये तो देखो ऊपर चंडीगढ़ से हुआ टेंडर, इसमें तो 500 का पेमेंट नहीं आगा, ये तो नहीं ठीक है जी। मैं कमिश्नर साहब आपकी नॉलेज में डालना चाहूँ, हमारी मेयर मैडम को भी इग्नोर किया गया है। मतलब आपकी सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट उसमें लगेगी तभी उसकी पेमेंट। बस एक मिनट और आप क्या कह रहे हैं कि भाई पेमेंट रोक होगी? पेमेंट उनकी तो कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए कमिश्नर ने मेरे को खुद कहा क्या भाई कितना मर्जी जोर लगा ले तुम, अगर पेमेंट भी रोक 2400 रेट है, पहले 300 था 2400 काले, पहले 400 रेट था 2400 रेट था उनका। फिर अगले कह रहे हैं अमित शाह का सीधा रोल नंबर था 2400 रेट था 400 2400 थोड़ी हमेशा
सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं और अधिकारी भी सम्मानित हैं। आप कोई भी ऐसी बात ना करें जो सदन से बाहर भी आपके सम्मान में फर्क पड़े या सदन में भी आपके सम्मान में फर्क पड़े। मेरा निवेदन है, आप अपनी कंप्लेंट लिख के दे सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, पर आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन। ऐसे है, मेरे वार्ड में अवैध रूप से कूड़ा डाल रहे थे सर, और मैंने वहां रोक दिया, और ये राजेश जी बैठे और ये भार्गव जी बैठे, मेरे रोकने पे ये कहते हैं कि पार्षद जो है मेरे से आगे माफी मांगेगा तब इसके वार्ड में कूड़े वाले भेजने हैं। 20 दिन 15 दिन तक मेरे वार्ड में कूड़े वाले नहीं गए। मैंने कहा राजेश जी ने उम्मीदें गलत पाल ली कि मैं तेरे से माफी मांगूंगा, गुनाह करो आप, माफी मांगू मैं। उसके बाद हुआ क्या सर, नीचा देखना पड़ा नगर निगम को। मैंने कोर्ट में केस डाला, कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो कहां गए बड़ी बड़ी हस्तियां, कहां गई ताकत। 15 दिन अगर इन्होंने मेरा कूड़ा, मेरे सफाई वाले बंद नहीं करे तो यहाँ मंदिर में मैं चढ़ूंगा, अजय ये या ये चढ़ेंगे। ऐसा जुल्म करने वाले 15 दिन की कंप्लेंट को कंसीडर किया जाएगा, उसका डिडक्ट किया जाएगा। राजेश जी उसको डिडक्शन किया जाएगा। इसमें पब्लिक का क्या कसूर है भाई, अगर कोई बात हुई भी है तो डिडक्ट होएगा। जो मैं बता रहा हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट चंडीगढ़ वाला अधिकारी है ना, हाउस को तो कुछ समझते नहीं, और रोड स्टेपिंग की मशीन थी, हाउस ने मना करी थी, ये भी 7 तारीख से पहले उसकी पेमेंट भी करते हैं, एक ही फोन में पेमेंट करो में वो काम क्या करती है। उसी रोड पे तो रात को मशीन चल रही, फिर सफाई कर्मचारी, सुबह फिर सफाई कर्मचारी, वो तो सफेद आती है मीडिया में, मैंने बदनाम तो हम आप हो गए, वाले तो हमसे होते। मैं फिर से सभी सम्मानित पार्षदों से ये कह रही हूँ कि आप ये वर्बल बात ना करें, आप लिख के बात करें। मैडम जी लिख के डायरेक्टर को लिख के भेजी भेज दूँ, सीएम साहब ना लिख के भेज दीजिए डायरेक्टर को, आप जो भी कंप्लेंट देनी है लिखित में देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। दूसरी बात बताना चाहता हूँ, जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें पेनल्टीज के प्रावधान है। अगर वो किसी घर में नहीं जाती है तो उसकी पर डे के हिसाब से पेनल्टी डिडक्ट करने का प्रावधान है। अगर वो बात सुनो, जो इन्होंने 15 दिन मेरे में कूड़े वाले भेजे ही नहीं, मैं अपने वार्ड में 75 कौवे मर जाती है, मैं आवाज ना उठाऊं, ये रात को दबाती है, मैं वहां जाके लाइव ना करूं, मेरा गुनाह क्या है। मैं अपने वार्ड में गया था, किसी के वार्ड में गया नहीं। और ये 15 दिन इन्होंने नगर निगम के, जिनको नगर निगम तनख्वाह देता है और जनता के पैसे से तनख्वाह देता है, उसी जनता में 15 दिन। अगर मेरी बात सत्य है तो जो चोर की सजा वो सारा सदन मेरे को दे, ठीक है ना, इनको दे सजा, और अगर इनकी बात सत्य है तो मेरे को दे सजा। पंचायती है, सारा सदन बैठा, अधिकारी भी बैठे हैं। अगर आपकी बात सही है तो एक बार जांच करवा लेते हैं। बड़ा विषय का 15 दिन तक नहीं भेजेंगे। 15 दिन तक सर, और मैंने मैसेज लिख रखा है, मैसेज रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं मैसेज भी दूंगा सर आपको। अभी क्या इतना जुल्म, अगर मान लो इतना जुल्म किसी कोई सरकार नहीं कहती कि बलविंदर सिंह के साथ इतने जुल्म करो, ये सरकार के नाम पे अपना फायदा उठाते हैं। जांच कौन कराएगा? जांच कमिश्नर साहब करेंगे। अभी तक तो छोड़ा है कि ठीक है कमिश्नर साहब, अभी आगे पता नहीं किन के साथ। एक बार सर राजेश जी से पूछ तो मैडम जी, मैडम सर एक बात तो है, देखो कूड़ा कहाँ तो प्रॉपर से नहीं होता जी। पूरे सेक्टर के अंदर 2 गाड़ियां दे रखी है, इतने बड़े सेक्टर के अंदर 2 गाड़ियां छुड़वा और कुछ बोलने लोग है नहीं, सारी गाड़ियां चाहिए सबको ज्यादा। हमारे यहाँ तो उसने मतलब करीब बड़ा बुरा हाल रखा है, ना तो छुट्टी के लिए ना कोई वो रेडी देता है, ना कोई पेपर दे, साइन करवाना, साइन मांगे हमारे है नहीं उसके पास, जैसे ऐसी कंपनी ऐसे ऐसे है जी। एक तो जी वो गाड़ियां बढ़वाने कमिश्नर साहब से बात हुई है, वो कह रहे कंप्लेंट भी आपकी एंटरटेन की जाएगी और आपकी जो सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट है उसे भी एंटरटेन किया जाएगा। जो ट्रैक्टर है ना तो नहीं देता, ना नाले का कूड़ा उठाता, कुछ भी नहीं होगा। लिख दो आप उसके जो कमीशन है सर, एक बार डिस्कस मतलब पार्षदों को मिलकर भी वो क्या क्या काम करने उसने, अब वो कहेंगे नाले का कूड़ा उठा के मेरे टेंडर में नहीं है,
और जो हमारे दरोगा पक्के वाले वो कहते हैं हमने जाना कंपनी जाएगी, वो बड़ा 15 रहता है। कूड़े की समस्या ज्यादा है जी, पर वो पॉइंट भी बंद नहीं हुए, जो कूड़े के पॉइंट बना रखे थे वो भी चल रहे हैं, वहाँ भी ये सारा दिन ट्राली लगाने से एग्रीमेंट में कह रहा हूँ कि आप सभी कोई ग्रुप है सर, ग्रुप बने हुए हैं, सब बना हुआ है। कमिश्नर साहब एक बात और पूछना चाहूंगा, डीटी अपने बागवानी भी बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो हरियाणा स्थायी निवास की फाइल आती है डोमिसाइल की, अगर उसके प्रॉपर कागज हो तो उसमें क्या दिन लगने चाहिए? एक मिनट, हाँ जी ठीक बात है, एक मिनट। डोमिसाइल में ऐसे रिपोर्ट होती है, यहाँ से बनता तो सर एक मिनट, कितने बंदों के साइन होने चाहिए जी? थोड़ा सा हमें भी तो, एक पीएन से लेके एक और लड़का खड़ा, मतलब एक एज ए पार्षद कहते हैं इसमें मोहर मारते हैं, इस पर लिख अगर कागज पूरे नहीं है तो हम अपने कागज पूरे करके देंगे। सर इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, 15-15 दिन फाइल मेज पे पड़ी रहती है, बच्चों के एडमिशन तक नहीं हो रहे। अगर 2000 लोग रोजगारी लेके जा रहे हैं नगर निगम को सिर्फ एक डोमिसाइल के चक्कर में। एक वो मैडम एक मिनट, मैडम आपने लगा रखी है इतना एक मिनट, एक मैडम लगा रखी है, कागज पूरे होने के बाद में वो कहती है पहले श्यामलाल जी के साइन कराओ, ताराचंद जी के साइन कराओ, फिर कहते हैं कि वो लिपिक कार्यालय उसके साइन कराओ, फिर एक मैडम आई थी यमुनानगर से, कब पहले यो चेक करेगी। मैं डीएमसी सर के पास गया, मैं सर इसमें कितने साइन होंगे तो बता दो, मेरे पास वो फाइल पड़ी है और कागज पूरे प्रॉपर मोर मारने में कमिश्नर साहब श्यामलाल क्या ये बताओ, श्यामलाल पीएन है, पीएन के साथ क्यों होते हैं डोमिसाइल के ऊपर? कहाँ ढूंढे श्यामलाल को, कहाँ इसको ढूंढना है? बैचलर का मोर मारने में भी दिक्कत करता है, ये कहता है कि मैं मोर ही नहीं मारता, ऊपर मैडम साइन नहीं करती। मैडम हमारी जिम्मेवारी है साइन कराना, आप मोर तो मारो, कागज की कमी है तो उसको कागज को पूरा करके देंगे। मैडम को ये कौन सा मतलब है? बल सिंह जी को बोल दिया मैडम मैं आपको सच बताऊं, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई ना 500 की, वो इस डोमिसाइल के कारण बची हुई है। इतनी दूर वार्ड है जी, 50 रुपए रिक्शा वाला हफ्ता लेता है, 50 हफ्ते लेता है, और एक हफ्ता वहां पड़ी रहती है फाइल मेज के ऊपर, उस पर साइन नहीं करते बिल्कुल भी ये लोग। 6 आदमियों के साइन होते हैं, जब जाकर वो फाइल पास होती है फिर भी दिक्कत आती है उसको। ऐसा है, आपने मेरे को पहली बार मेरे संज्ञान में आपने मेरे नॉलेज में आया है, गदर मत प्रक्रिया का सरलीकरण मैं खुद करूंगा, ठीक है जी सर ठीक है। उसके लिए जी पहले बल सिंह जी के पास चावल था, उनकी इनको दे दीजिए। सर संतोष मैडम से चार्ज वापस ले लो जी, उनको कमिश्नर साहब ये हमारे पे अधिकारी बड़े बैठे हैं, इसका बताओ क्या रोल है वहाँ, बताया लोग लगाई तो रखा होगा ये साइन कमिश्नर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, अरे पूछ वाले कमिश्नर साहब एक हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एक है जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करना होता है, इसको ठीक कराने के लिए, कंप्लेंट के लिए, और ये कौन ऐसे यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय बैठे हैं जो एक यूज से सिलेक्ट ऑल करते हैं और कंप्लेंट को जो हम कंप्लेंट डालते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जब मैंने कंप्लेंट ऑब्जेक्शन रेज किया गगनदीप टैक्स सुपरिटेंडेंट के साथ बैठकर सारे डॉक्यूमेंट लगाए, सब कुछ किया। उसके बाद में 2 दिन बाद क्या होता है, ना तो गगनदीप आया ना कोई आया, पीछे से उठा के सब कुछ सिलेक्ट ऑल किया, सारी की सारी जिस लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे सारे के सारे कैंसिल कर दिए। देखिए सर प्लीज एक मिनट, आप बात समझ गया हूँ मैं, और मैं आपकी नॉलेज पे डालना चाहूँगा। इसमें 2 चीजें हैं जो हमने यहाँ से, आई थिंक एक तो रिजेक्शन का कारण नहीं लिख रहे थे, तो मैंने जो लास्ट वीक मीटिंग ली थी उसमें ये एक रिजेक्शन का कारण लिखने के लिए सभी को निर्देश दिए हैं। दूसरा आरटीएस में हमने काम करना, तीसरा जो काम मैंने यहाँ किया वो किया जो डेलीगेशन ऑर्डर है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड कई सारे इश्यूज मैंने डेलीगेट किए आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीनियर क्योंकि गवर्नमेंट का भी कंसर्न है कि ये काम हम निचले लेवल पे नहीं छोड़ सकते, जो अभी तक हो रहा था कि हमने
थोड़ा नीचे लेवल पे छोड़ दिया था, वो कई बार इस तरह की चीजें कर रहे थे, मैं मानता हूँ। इसीलिए मैंने एक सीनियर ऑफिसर को इस काम पे लगाया, तो इस काम को मॉनिटर और सुपरवाइज पर्सनली करेंगे, तो आप इसको निश्चित हो कि काम सुधरेगा। काम सुधरेगा डेली के डेली मेरे ख्याल 500 से 1000 सर हमारे पास आ रहे हैं, 500 से 1000 आदमी आता है हमारे साहब के पास भी खड़ा है ना, तो सर कोई हमारे पास में यहाँ बैठने की सुविधा किसी को हम बिठा नहीं सकते। जो आता है खड़ा रहेगा, भाग जाएगा, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, जब ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया तो सर कोई तरीका नहीं है। सारे के सारे लोग सरकार शहर के परेशान हैं प्रॉपर्टी आईडी से लेके, इस प्रॉपर्टी आईडी का कोई ना कोई सर ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जिससे मतलब लोग परेशान ना हो। जिसने रजिस्ट्री करानी है, जो रजिस्ट्री कराने जाता है वहाँ अटका रहता है, कोई कहाँ पे अटका हुआ है, किसी का नाम नहीं है, किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है सर, ये भी परेशान है, हम लोग सब परेशान है। दिन के 50-50 केस आते हैं सर हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड। दो काम मैं बताना चाहता हूँ सर, और ये उठाते हैं स्लैब ताल करते हैं, सबको रिजेक्ट मार दिया। आज सर मैं बताता हूँ, नवदीप को ना मुझे नहीं पता, लड़का गगन है, हमने ऑब्जेक्शन डाले हैं, यहाँ पे वो स्टाफ छुट्टी पे गया हुआ है और पीछे तो उनके सारे के सारे कैंसिल हो गए, सबके कैंसिल कर दिए सर वन शॉट। किसने कर दिए सर कैंसिल? सर हमारा सरकारी डिपार्टमेंट है, ये नगर निगम सरकारी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम लगा दिया जी, क्लर्क का वर्क फ्रॉम होम लगा दिया। काम करेंगे क्यों करेंगे सर? बैठ के यहाँ पे पब्लिक को हम क्या मुंह दिखाएंगे जी? या किसी और कमरे में जाकर बैठ सर वर्क फ्रॉम होम लगा रखा था, पूछ लो बैठे डीएमसी साहब, सारे क्लर्कों को वर्क फ्रॉम होम लगा दिया। 2 हफ्ते लगातार वर्क फ्रॉम होम किया उन्होंने, 2 हफ्ते। एक अजय कुमार सर थे, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन क्योंकि उनको समय नहीं मिल पा रहा था पूरे दिन, मतलब पब्लिक डीलिंग इतनी थी, तो अपना काम तो पूरा दिन सुबह 9 to 5 समय नहीं लग पा रहा था पब्लिक, तो उनको कहा था कि आप घर पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिक डीलिंग के लिए जेटीओ और टैक्स सुपरिटेंडेंट रहेंगे, तो कल पब्लिक डीलिंग ना करें। सर जेटीओ तो अकेला आपने छोड़ दिया, जेटीओ के ऊपर तो सर इतने कम से कम 500 बंदा सिर में चढ़ा होता है, रोज सिर में गोली खाए जाते हैं शाम को 5 बजे। सर इसके इस समस्या का कोई हल किया जाए, लोग बहुत परेशान है, ये सबके मतलब काम रुके पड़े हैं। सर ये कोई समस्या का हल करो सर, ये हमारी समस्या है यहाँ पे। नहीं सर, या तो इसमें देखो हमारा अपना सुझाव है, या तो एक किसी भी अधिकारी को 4 वार्ड हो, किसी अधिकारी को 4 वार्ड हो, जेटीओ साहब इनको भी 4 वार्ड दो, जो हो रहा है उनको भी 4-4 वार्ड देके निपटाओ काम को। नहीं तो सर एक तो रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है, दूसरा ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स देता है, यहाँ पे सारा तो सिस्टम सर अपसेट हुआ पड़ा है। किसी ने मकान बेचना है, किसी ने मकान खरीदना है, किसी ने कुछ करना है जी। सभी पार्षदों का वो तो एक वार्ड में एक दिन का एक कैंप लगा। मैडम कुछ नहीं होता, ये बड़ा पड़ता मैडम, जिनके नहीं होगा नाम ही होता है, सिर्फ नाम ठीक कराने में पता लगता कैंप लग रहा है। देखो तो एक बात, नाम ठीक कराने मैडम कैंप लगाने आए, सभी कैंप लगाने के लिए पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास में, कैंप की तो फॉर्म है सर। ऐसा है हमारे वार्ड में 13 कॉलोनियां हैं, अब 13 कॉलोनियों में एक जगह कहाँ बिठाएंगे आदमी को, बाकी कॉलोनियों में सर इसका ये तरीका बढ़िया जो गुलाटी जी ने कहा है, 4-4 बार डिवाइड कर दो, अधिकारी बढ़ाओ, अकेले जेटीओ में नहीं समझ सकते, 500 बंदा उनके सिर में स्टाफ लगाएंगे एक्स्ट्रा। 2 बात सुनो मेरी जी, एक तो स्टाफ 2 चीजें इसमें की जा सकती है, एक तो यहाँ के लेवल पे क्या किया जा सकता है कि हम स्टाफ जितना भी उसको ज्यादा काम करवाए, उनसे ज्यादा आउटपुट लें। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जितने भी एप्लीकेशन को डेली मॉनिटर करें, इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को लगाया ताकि मॉनिटर करें कितने दिन में कितना काम कर रहे हैं, स्टाफ बढ़ा है। पूरी बात सुन लो जी, एक स्तर पे हम ये काम बिल्कुल कर रहे हैं कि जितने एप्लीकेशंस आ रही है, जितनी भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उनको डिस्पोजल हम विदिन 10 डेज करें। हमारे पास जो कल में देखा 2000 ऑब्जेक्शंस है, तो मैंने कहा था कि हम वीकेंड से बैठे हैं, अब सैटरडे संडे को हमारे स्टाफ बैठा है, मैं चाह रहा हूँ कि उनको डिस्पोज करें जो भी ऑब्जेक्शन आ रहा है विदिन 3 डेज। सरकारी टाइम 10 दिन, हम 3 दिन में करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस बारे में मेरी सैटरडे को मीटिंग थी, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे डिस्कशन हुआ था, तो उनका भी ये मानना था कि जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं मोबाइल नंबर चेंज के, नेम चेंज के, जिनके लिए शायद हमें स्टाफ को सारा काम स्टाफ को दे रखा है, तो ओवर बर्डन वो हो रखा है, तो उनमें से कई काम ऑटोमेटेड हो, और उसके लिए नया पोर्टल गवर्नमेंट काम कर रही है जिसमें सिटीजन अपना खुद का जितने उनके फील्ड है वो सिलेक्ट करेगा। कुछ फील्ड जैसे नाम हो गया, जो आपका
मोबाइल नंबर हो गया, ये सब पीपीपी से लिंक करके डायरेक्टली या फिर बिजली के बिल से लिंक करके डायरेक्टली सिस्टम अपने आप कर देगा। तो उसमें तो हमारी स्टाफेस एप्लीकेशन आना ही बंद हो जाएगी, फिर हमारे स्टाफेस एप्लीकेशन ही बहुत कम आएगी। तो सरकार भी अपने स्तर पे काम कर रही है और बहुत बड़े स्तर पे काम हो रहा है, बहुत क्या बोल सकते हैं इसको, मिशन स्तर पे काम हो रहा है कि क्योंकि पूरे हरियाणा में दिक्कत है कि ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा है, स्टाफ कम है, ओवरबर्डन्ड स्टाफ है, टाइम पे डिस्पोजल नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप आधे ऑब्जेक्शन तो अपने आप रिमूव कर दो, कि आपने जैसे सिटीजन ने भरा या फिर ऑटोमेटिकली पीपीपी उठा के करेक्ट कर दिया उसने। कुछ जो ऑब्जेक्शन है जहाँ फील्ड की वजह से एरिया चेंज करना है, किस्म चेंज करनी है, वो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें फील्ड पे स्टाफ को लगाना पड़ेगा। वही ऑब्जेक्शन हमारे पास आएंगे तो हमारे पास संख्या कम हो जाएगी ऑब्जेक्शंस की, फिर जो हमारा स्टाफ हो वो बेटर उस काम को कर पाएगा। तीसरा काम तो उन्होंने कहा है कि जिस एरिया से ऑब्जेक्शन ज्यादा आ रहे हैं, अब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्शन आज तक क्या है हम उसका डाटा निकाल लेंगे, जिस एरिया से, जिस एरिया में ऑब्जेक्शन ज्यादा आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सर्वे में कमियां है। पूरे शहर में ही है सर दिक्कत, बट फिर भी कोई एरिया ज्यादा है, किसी में कम है, किसी एरिया में ज्यादा सर्वे भी तो लोगों ने किए हैं, बच्चों ने किए हैं, उनकी कंपनी ने बच्चे हायर किए थे। सर आप बच्चे को पैसे क्यों देती है जी? वो कोई बच्चा सिंसियर था तो उसने अच्छा सर्वे कर दिया, कोई बच्चा सिंसियर नहीं था उसने थोड़ा सर्वे अच्छा नहीं किया। तो जिस एरिया में सारे बच्चे खराब तो नहीं हो सकते, सारे अच्छे भी नहीं हो सकते। सर एक मिनट सर आपकी बात काटूं सर, एक मिनट। मान लो सर एक मोबाइल नंबर चलवा रहा है या एक नाम है, हम जेटली साहब के पास जाते हैं, ये हमारे निगाह करते हैं, ये ठीक कर देते हैं, उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो सर ऐसे जो इनकी जिम्मेवारी है, ऐसे 3-4 देखो एडमिन आईडी सिर्फ एक बन सकती है और एडमिन आईडी से अगर हम सारा काम करने लगते तो सर ये करते हैं, ये तो सर इनके बाकी तो पावर बाकी को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है सिर्फ एक एडमिन आईडी है, वो इमरजेंसी केसेस के लिए है। इमरजेंसी केसेस का मतलब है कि अब हमारे पास इमरजेंसी में करना है, बाकी तरीका नहीं है ये। तो सर हमारी मांग ये है जी, आप चार अधिकारी को दे दो जी। सर एक ये था कि जो अप्रूव्ड है जैसे जो इम्प्रूवमेंट वो तो डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, नाम एरिया कर रहे हैं ना, सरकार ऑटोमेटेड कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि उसके लिए मासिव स्तर पे काम हो रहा है कि आधे ऑब्जेक्शन हमारे 90% ऑटोमेटिकली जो डाटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल वो ऑटोमेटिकली से यूज हो जाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ कि कर रही है उसमें काम। सर ओल्ड सिटी में बहुत बुरा हाल है, और जहाँ पर ऑब्जेक्शन ज्यादा है उस पर रीअसेसमेंट नोटिस हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है कि उसमें दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करा दे, दोबारा ये नया पोर्टल से काम करते हैं। 3 तरह की चीजें इस पे हो रही है और हम भी इसके चिंतित है इस चीज को लेकर। मैं खुद हूँ, इसलिए मैंने आई थिंक इतना जो काम है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को दिया है ताकि एटलीस्ट एक सीनियर ऑफिसर को सुपरवाइज कर सके। पीएससीएम का भी ये मानना सर अकेला अधिकारी क्या कर लेगा उसमें, अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले कुछ नहीं कर सकते। 500 बंदा कितना कर लेंगे दिन में, 50 आदमियों का काम कर लेंगे, 60 का कर लेंगे, अकेला खुद तो बंदा कंप्यूटर में लगा रहता है। कमिश्नर साहब एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हमारे पास पुराना डाटा पड़ा है जो एरिया कलेक्शन है। कई बार क्या होता है सर, ऑटोमेटिकली लड़के नहीं थे, उन्होंने किसी 10 गज 100 गज की दुकान है वो 1000 गज कर दी। ये जो पुराना डाटा से मैच करके उनका तो तुरंत जेटीओ साहब को तुरंत काम चल रहा है। सर पता है जी, जेटीओ साहब करते ना तहसीलदार तो 1 साल नहीं मिल सकता यहाँ, पटवारी तहसीलदार उन्होंने बंदा 1 साल तक के खा लिया फिर भी वो मौके पहुंचते जी। आप एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे पास पुराना डाटा पड़ा है सर आप उसको देख के कर दो। एक व्यक्ति है सर, उसको अगर 100 गज का वो आज भी 100 गज का 10 साल पहले 100 गज का था। जब तक पोर्टल नहीं बनता ना इनकी थोड़ी पावर बढ़ाओ और फिर एक बंदा होने के लिए तैयार करो। थोड़ा तरीका बताता हूँ सर, मैं एक मिनट कैसे रुक जा, तरीका है मेरे पास। अपना कोई विश्वसनीय बंदा होना, आपको तो पहचान लेंगे, पहले तो चलेगा फिर एक बंदा महीना नगर निगम में अपनी तरह की फाइलें देके बेचो और अगले सदन में बात करेंगे। अगर इस सरकार में कहीं थोड़ा बहुत डाउनफॉल आया है तो उसमें सबसे बड़ा रोल नगर निगम का है सर, ये बात है। वो कैसे है जी? हाँ जी वो कैसे है? नगर निगम अरे तड़का दिए भाई, ऐसे सर कहते हैं कि बच्चे गलत हैं, 95% बच्चे उस रियासी कंपनी में गलत थे। हमने लोग गाली खा के नीचे मुंह करके इनको सर डिवाइड कर दो, 2 ऑप्शन है, 1 से 10 वार्ड एक अफसर को दे दो, 11 से 20 वार्ड अलग अफसर को दे दो, इसको डिवाइड कर दो। सर आप ऐसा ही महीना कर सकते हैं सर, ये तो सर आप रिक्वेस्ट भेजो ना ऊपर, ये रिक्वेस्ट भेजो सर। एक बंदा उसको एक बंदे के ऊपर नहीं होता सर, 500 बंदा खड़ा होता है, वो गाली खाता भी है। गगन को जेटीओ बना दो।
चलो अपना नाम दे देना, हमने सब मेरे को तो एडमिन आईडी लिखा दो, मैं ऐड कर दूंगा तो ठीक ही है। पढ़ा लिखा है और हां मैडम आगे एडहोक कमेटी बना लो। मैडम जी एडहोक कमेटी बनाओ। आप इस बीच में देखो मेन एजेंडे से आप ही डाइवर्ट हो जाते हैं। मेन एजेंडा पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद तो लंच इधर करो। हर बार यही होता, 4 साल से दिन बैठे रहना मैडम 4 साल में कुछ हो यार, तो यही होता है। आज तक एजेंडा कंप्लीट होने के बाद कितनी देर बैठे दिखा, मतलब ही नहीं, 4 साल में मैडम थे कि ये चीज रहे है। एडहोक कमेटी तो आपके बनाओ, मैडम आप अपने बना लेना ये लोग, मैडम आप अपने बना लेना आप बना के बस। सर एक मेरा एजेंडे के बीच में एक छोटा सा निवेदन है सर, प्रस्ताव नंबर 7 आपके नॉलेज के लिए फायदा करेगा। एक मिनट सर प्लीज, ऐसे है कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख के काम थे नगर निगम की चौपालों के, और वो जेई ने यहाँ घर बैठे बना दिए एस्टिमेट। जब ठेकेदार गया कहने लगा जी बनाना तो ऊटदार, ये तो कुछ भी नहीं। वहां पे क्या हुआ कि जैसे पीओपी लेना है, नीचे पीओपी करके पेंट लेते हैं, पीओपी ले लिया 2000 फुट का, पेंट ले लिया 5000 फुट का, 3000 पेंट कहाँ करें। उनको रगड़ाई की जरूरत ही नहीं थी, बिना पूछे रगड़ाई का ले लिया। उन्होंने चिनाई करनी थी, चिनाई की कोई आइटम ही नहीं है। जब एक्शन साहब ने मौके पे जाके देखा, शर्मा जी बैठे हैं, कहने जी कमाल है, जो 10 लाख का एस्टीमेट बनाए जी ने बना कैसे ले लिया, ये तो 50,000 का काम है, इसमें 9.5 लाख का एस्टीमेट तो इन्होंने देखा ही नहीं। तो अगर ये बात सत्य है तो उस जेल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शर्मा जी बता दो जी, आप एक्शन साहब से पूछ लो, बात सत्य है क्या सत्य है सर, बता दो। नहीं यहाँ पे वो फाइल देखो ना कहाँ तक जा रही है। तो जेई जो बनाएगा ऊपर वाले तो देख के करेंगे ना, जो मौके पे गए उसने क्या बनाया सर? काम तो जेई का है। तो सर ऐसा एक आदि कार्रवाई हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएंगे। कोई एस्टीमेट बनाएगा और 5 से डिस्कस कर ले, जेई भी कोई चीज नहीं, 5 से ना भी करे तो सही तो बनाए। बनानी बिल्डिंग का एस्टीमेट सड़क का, ऐसे नहीं चपाल की जो सड़क बननी चाहिए। जेई साहब कौन से हैं, उनके नाम अपने वाले को बनवा ले बैठ के। सर नाम भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, प्रूफ भी देंगे, एस्टीमेट भी दिखाएंगे, ठेकेदार भी बिठाएंगे, जिन्होंने इंक्वायरी करी वो भी बताएंगे। एक भी बात जो है बिना तर्क के, बिना प्रूफ के करेंगे नहीं। आज आपका रेप्लिकेट आया हुआ है, आप ध्यान रखो। आज आपका रेप्लिकेट है। हमने सोचा था, मैं तो थोड़ा सा आजाद सा हूँ, को बीजेपी प्रस्ताव नंबर 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम कुंजपुरा रोड टू कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 9 वार्ड 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करनाल प्रशासक को स्वीकृति प्रदान करने वाले चल नहीं रहा काम चल रहा है साथ में। वार्ड नंबर 9 का आश्रम दो भाई। प्रस्ताव नंबर 8 2 का लिखा होगा तभी तो कहेंगे। ऐसे ही कर देते बाय प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 50 mm बीएम। वार्ड नंबर 9 का आदि कर दो। ये जो सिविल वर्क चल रहे हैं इनकी भी एक बार ये भी कर लें कि भाई ये ठीक ठाक हो भी रहे हैं। थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं इनमें कि इसमें जो काम है उसकी क्वालिटी एक बार चेक कर लें। क्वालिटी रिव्यू टेंडर का समय भी चेक कर लें, जिसके काम टेंडर के समय में तो कर देंगे पर क्वालिटी एक बार चेक कर लें। 4 महीने का टाइम और 1 साल बीत गया जी। ऐसे इसकी एक बार क्वालिटी चेक कर ले। जो ये काम है दोनों बड़े बड़े काम है तो एक बार क्वालिटी चेक करें। वहाँ के लेजेंड एक बार कंप्लेंट दे रहे थे, देख लेना। मैडम जी करनाल में ठेकेदार फ्री में पैसे लगा रहा है, वो पैसे नहीं लगा रहा, लोगों को मारने का सोचा है, वो बच गए सारे खिड़की। वहाँ उस पे डीएवी कॉलेज वाले रोड पे भी है, यहाँ सेक्टर 12 के मोड़ पे भी, नवल्टी रोड पे भी, यूं नहीं पता ठेकेदार कौन है, वो लगाया जा रहा। 3-4 दिन से रोज सुबह देख के रात को लगे मिलते हैं, पता नहीं क्या ऊपर बजरी तारकोल तो डाल ले, तारकोल तो घर रखे हुए बजरी डाल सकती। मैडम बजरी यूं है, कोई बाइक स्लिप भी करेगी तो गिरेगा, बड़ी गंदी तरीके। नवल्टी रोड पे भी हो रहे हैं, पता नहीं तारकोल डालना भूल, बजरी गिरा जा रहा है। चलो बोलो मैडम चलो ये भी
प्रस्ताव नंबर 9, प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर clearing of blockage, desilting in various sizes of power lines up to 300 mm, SW pipe, RCC pipe in ward number 1 to 7 and 11 to 20, operation maintenance of 72-inch disposal at NH 44 canal. प्रस्ताव नंबर 9